दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस हीरो की जिसने हालातों से हार मानने के बजाय उन्हें मात दी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि जज्बे, जुनून और जिद की मिसाल है। गरीबी, संघर्ष और अनगिनत मुश्किलों से निकलकर जिस इंसान ने अपनी मेहनत के दम पर जमीन से फलक तक का सफर तय किया, वो हैं हमारे अपने मिथुन चक्रवर्ती। न कोई गॉडफादर, न कोई शॉर्टकट, बस कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और कभी न झुकने वाला हौसला। आज मिथुन दा जिस मुकाम पर हैं, वो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें सच करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी का वो सफर जिसने एक आम लड़के को बना दिया बॉलीवुड का डिस्को किंग और करोड़ों दिलों का हीरो। मिथुन चक्रवर्ती अगर एक्टर नहीं होते तो शायद नक्सलवाद के अंधेरी गलियों में खो चुके होते। दिखने में तो कदकाठी ठीक ठाक थी, लेकिन रंगभेद का दंश भी झेलना पड़ा। शादी की तो 4 महीने में ही तलाक भी हो गया। फिर शादीशुदा होने के बावजूद तीसरी शादी भी कर बैठे। जब हम उनकी पूरी जर्नी पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वह बिल्कुल भी सरल, सहज और सपाट नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव और तीखे मोड़ हैं। पर यह बात जरूर है कि उनके लाइफ में हर उतार के बाद चढ़ाव जरूर आया और हर मोड़ के बाद सीधा रास्ता। 16 जून 1950 को बंगाल की राजधानी कोलकाता में बसंतु कुमार चक्रवर्ती और शांति रानी चक्रवर्ती के घर किलकारियां गूंजी। बच्चे का नाम रखा गया गौरांग चक्रवर्ती। यही गौरांग चक्रवर्ती आगे चल के मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना गया। गौरांग से मिथुन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनके दोस्त उन्हें मिट्ठू कहकर बुलाते थे, जो बाद में मी था, फिर मिथुन और आखिर में मिथुन ही बन गया। फिल्मों में आने से पहले ही वह मिथुन के नाम से जाने जाने लगे। मिथुन पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 60 के दशक में नक्सलवाद कोलकाता में अपनी जड़ें जमाने लगा था। असल में भारत में नक्सलवाद की बुनियाद ही कोलकाता में पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाद नाम के गांव में हुई थी। इसलिए इस आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना गया। बंगाल के तमाम युवा इस आंदोलन में कूद पड़े। मिथुन चक्रवर्ती भी इन्हीं में से एक थे जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। चारू मजूमदार नक्सल आंदोलन के अगवा थे और मिथुन दा उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही नहीं, मिथुन उनके बहुत ज्यादा करीबी भी हुआ करते थे। लेकिन जब इस आंदोलन के चलते बंगाल में हिंसा भड़की तो पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने नक्सलवादियों को पकड़ करके जेल में डालना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के डर से मिथुन अंडरग्राउंड हो गए। वो लंबे समय तक पुलिस से भागते छिपते रहे। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मिथुन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। असल में उनके भाई की करंट लगने से मौत हो गई। मिथुन इस दुख की घड़ी में अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उसके बाद वह नक्सलवाद की राह छोड़ करके अपने परिवार के पास लौट गए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि नक्सलवाद की अंधेरी गलियों में घुसने का रास्ता तो है, लेकिन उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जहां बाहर निकलने का मतलब है मौत। लेकिन मिथुन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नक्सलवाद का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाँ, यह और बात है कि मिथुन पर नक्सली होने का थप्पा लग चुका था। बंबई वो बाद में पहुंचे। उनके नक्सली होने की खबरें पहले मुंबई पहुंच गईं। यहां तक कि उनके करियर की शुरुआत में उन्हें एक फिल्म भी ऑफर हुई जिसमें उन्होंने एक नक्सली का ही किरदार निभाया था। फिल्म का नाम था दी नक्सलाइट्स। हालांकि मिथुन यह फिल्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास ना कहने का कोई विकल्प नहीं था। साल 1972 में एक्टिंग के गुण सीखने के लिए मिथुन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे आ गए। मिथुन नक्सली आंदोलन से जुड़े रह चुके थे, इसलिए गलत बात ना उन्हें पहले से बर्दाश्त थी और ना तब थी। इससे जुड़े बहुत से किस्से आज भी मशहूर हैं। शक्ति कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि FTII में ही मिथुन ने उनकी रैगिंग की थी। हुआ यूं कि शक्ति कपूर FTII ज्वाइन करने से पहले अपने दोस्त की एक बहन की शादी में गए थे। उस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज भी आए थे। अगले दिन खुद राकेश रोशन और प्रमोद खन्ना शक्ति कपूर और उनके दोस्त को FTII छोड़ने आए। अब शक्ति कपूर खुद को स्टार समझने लगे। जब वह गाड़ी से उतरे तो उनके हाथ में बियर की बोतल थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े लड़कों को बियर ऑफर कर दी, लेकिन उन लड़कों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस इंस्टीट्यूट में यह सब अलाउड नहीं है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ही थे।
हालांकि बाहर उन्होंने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। अंदर शक्ति कपूर के स्वागत की पूरी तैयारी थी। मिथुन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शक्ति कपूर के बाल काट दिए और उनसे पूल के चक्कर कटवाए। जब शक्ति कपूर फूट फूट कर रोने लग गए, तब मिथुन ने उन्हें माफ कर दिया। एक्टिंग कोर्स पूरा होने के बाद अब बारी थी असली इम्तिहान की। काम की तलाश में मिथुन चक्रवर्ती निकल पड़े। सपनों की नगरी मुंबई। लेकिन मुंबई जाना भले ही आसान हो, पर यहां रहना और टिकना बड़ा ही मुश्किल, जिसका एहसास मिथुन को जल्दी ही हो गया। वो दिन भर काम की तलाश में फिल्म मेकर्स के ऑफिस में चक्कर लगाते और बेचारे शाम को खाली हाथ थक करके घर लौट आते। उनके पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही कहीं रहने का ठिकाना। माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो खाने के भी लाले पड़ जाते। मिथुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर ही रात में खाली पेट फुटपाथ पे ही सो जाया करते थे। वो आने वाले कल के बारे में सोचते, जी भर के रोते और फिर थक के सो जाते। यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। हालांकि मिथुन ने किसी भी तरह अपने लिए एक रहने का जुगाड़ लगा लिया था। उन्हें रहने और सोने के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सोने के लिए जमीन ही नसीब होती थी, क्योंकि चारपाई पर सोने के लिए 150 रुपए देने पड़ते थे। एक बार मिथुन ने कपिल शर्मा शो में उस दौर का एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा था कि उनके ऊपर जो चारपाई पर सोता था वह केरल का रहने वाला था। वह नौकरी करता था। एक रात सोते हुए मिथुन को एक बड़े से चूहे ने काट लिया। खून बहा। दर्द के मारे मिथुन रात भर सो नहीं पाए। सुबह हुई तो केरल वाला नहा धो के ऑफिस चला गया। मिथुन बेचारे रात भर के जगह थे। मौका देख के वो उस केरल वाले लड़के के चारपाई पर जाकर सो गए, लेकिन उनकी किस्मत खराब निकली। उस दिन उस लड़के की ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई। इस वजह से वह समय से पहले ही घर लौट आया। अपनी चारपाई पर मिथुन को देख के उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पहले तो मिथुन को लात मारी और फिर जमकर गालियां दी। अपने संघर्ष से मिथुन ने तमाम सबक भी सीखे। केरल वाले उस लड़के को अपने ध्यान में रखते हुए उन्होंने अग्निपथ में कृष्णन अय्यर का किरदार निभाया था। मिथुन काम की तलाश में दर दर भटक रहे थे और उन्हें काम देने के लिए कोई राजी नहीं था। अपने सांवले रंग की वजह से भी उन्हें काफी जलालत झेलनी पड़ी। अचानक से उन्हें हेलेन का असिस्टेंट बनने का मौका मिल गया। हेलेन अपनी जमाने की बहुत बड़ी कैबरी डांसर थी। वो दौर था जब लगभग हर एक फिल्म में हेलेन का एक डांस नंबर हुआ ही करता था। मिथुन को डांस का शौक पहले से ही था। एक्टिंग में कोई काम ना बनते हुए देखकर उन्होंने डांस करना ही ठीक समझा, और वैसे भी उन्हें रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना ही था। वो हेलेन के साथ फिल्मों के सेट पर जाने लगे। लोगों से जान पहचान बढ़ी। वो हेलेन के साथ उनके डांस क्लास भी जाते थे और घर आकर के उन डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करते जो हेलेन के डांस गुरु उनको सिखाते थे। बतौर हेलेन के असिस्टेंट मिथुन अपनी डांसिंग स्किल को सुधार रहे थे, लेकिन हेलेन का असिस्टेंट बनने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल करके राणा रेज रख लिया था, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। हेलेन के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनके जरिए बनी जान पहचान से मिथुन को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। एक ऐसी ही फिल्म थी दो अनजाने, जिसमें मिथुन अमिताभ बच्चन के साथ कुछ देर के लिए नजर आए थे। शायद ही किसी को उस फिल्म में मिथुन का किरदार याद होगा। मिथुन ने बॉडी डबल का भी काम किया। उन दिनों मिथुन अक्सर ही मुंबई के एक मशहूर टेलर के पास जाया करते थे, जिस टेलर की दुकान का नाम था प्लेबॉय। एक दिन वो उस दुकान के पास खड़े थे, तभी उन्हें सलीम खान आते हुए दिखे। सलीम खान का नाम बॉलीवुड के दिग्गज राइटर्स में शुमार था। मिथुन के पास पहुंचते ही वो थोड़े से ठिठक गए। मिथुन को गौर से देखने लगे। मिथुन नर्वस होकर वहां से जाने लगे। तभी सलीम साहब ने उन्हें बुलाया और कहा कि वह फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। पहले तो मिथुन को अपने कानों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ कि सलीम खान जैसा दिग्गज उनसे ऐसा कह रहा है। फिर मिथुन ने सलीम को बताया कि वो FDII से एक्टिंग का कोर्स कर चुके हैं और आजकल काम की तलाश में भटक रहे हैं। सलीम खान ने तुरंत ही उन्हें यश चोपड़ा का एड्रेस देकर उनसे मिलने को कहा। फिर क्या था, मिथुन अगले ही दिन यश चोपड़ा के दफ्तर जा पहुंचे। उन दिनों यश चोपड़ा फिल्म त्रिशूल बनाने जा रहे थे, जिसमें मेन लीड में अमिताभ बच्चन पहले ही फाइनल हो चुके थे, लेकिन एक लड़के की जगह अभी भी खाली थी। लेकिन मिथुन निराश हो गए जब उन्हें बताया गया कि अभी कुछ ही दिन पहले वो रोल सचिन पंगवांकर को दिया जा चुका है। हालांकि सलीम साहब की कही हुई बात उन्हें तब भी बल दे रही थी।
उन्हें इस बात की खुशी थी कि भले ही काम ना मिला, लेकिन सलीम खान ने उनकी मदद करने की कोशिश तो की। मिथुन अब तक संघर्ष की धूल जमकर फांक चुके थे, लेकिन आने वाला समय उनके अब तक के सारे इम्तिहान का बड़ा परिणाम देने वाला था। जाने माने बंगाली फिल्म मेकर मृणाल सेन ने मिथुन को एक फिल्म ऑफर की, जिस फिल्म का नाम था मृगया। हालांकि यह विशुद्ध एक आर्ट फिल्म थी। शायद ही कोई एक्टर अपनी करियर की शुरुआत एक आर्ट फिल्म से करने की सोचेगा, लेकिन सच तो यह था कि मिथुन के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें तो सिर्फ काम की तलाश थी। यह फिल्म जून 1976 में रिलीज हुई और घिनुआ के किरदार में मिथुन ने ऐसी जान फूंकी कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया। अपनी पहली फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड मिलना सपना पूरा होने जैसा था। मिथुन पहले और आज तक के इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड जीता हो। यही नहीं, वो नेशनल अवार्ड जीतने वाले सबसे यंग एक्टर भी थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल की थी। हालांकि फिलहाल यह तमगा बंगाली एक्टर रिद्धि सेन के पास है, जिन्होंने साल 2017 में 17 साल की उम्र में बंगाली फिल्म नाकर्तन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। मिथुन को यह फिल्म कैसे मिली? इसके पीछे भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। मिथुन की बायोग्राफी मिथुन चक्रवर्ती दी दादा ऑफ बॉलीवुड लिखने वाले जाने माने फिल्म पत्रकार रामकमल मुखर्जी ने इस किताब में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। दरअसल मृणाल सेन ने मिथुन चक्रवर्ती को उस दिन पहली बार देखा था जब फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में उनकी पासिंग आउट सेरेमनी थी। उन्होंने मिथुन को गौर से देखा। गहरा रंग, घुंघराले बाल, कसा हुआ बदन, दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ एकदम मस्त मौला प्रणाल को उनमें एक नवाबीपन नजर आया। लेकिन वो यह देखकर हैरान थे कि उस लड़के की इस अजीब व्यवहार से वहां बैठे किसी भी शख्स ने उन्हें टोकने या रोकने की कोशिश नहीं की। मृणालदा को पता चला कि यह लड़का मिथुन चक्रवर्ती है और यह भी बंगाली है। जब मृणाल सेन फिल्म मृग्या बनाने जा रहे थे, उस वक्त वह एक ऐसे लड़के की खोज में थे जो घिनुआ के किरदार में फिट बैठ सके। अचानक उनका दिमाग ठनका और उन्हें उनका घिनुआ मिल गया। असल में उनके दिमाग में मिथुन का ख्याल आ गया। उन्हें मिथुन घिनुआ के किरदार के लिए एकदम फिट लगे। लेकिन समस्या यह थी कि तब तक वह मिथुन का नाम भूल चुके थे, लेकिन अब वह हर कीमत पर मिथुन को ही घिनुआ के किरदार में देखना चाहते थे। उन्होंने अपने कैमरामैन के महाजन को एक लंबा टेलीग्राम भेजा। उन्होंने महाजन से कहा कि एक लड़के को ढूंढो जो साल 1974 में फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ है। लंबा है, सांवला है, गठीला है और बंगाली है, और उसका नाम शायद एम से शुरू होता है। उन्होंने महाजन से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो उस लड़के को ढूंढ के उन्हें उस लड़के की फोटो भेज दे, वो भी बिना मेकअप के। कुछ दिनों के बाद उनके पास उस लड़के की फोटो आ गई। मृणालदा एकदम सही थे। उन्हें उनका घिनुआ मिल चुका था। कुछ ही दिनों बाद मृणाल के कोलकाता स्थित घर पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गए। सामने मिथुन चक्रवर्ती खड़े थे। मिथुन उनके जवाब का इंतजार किए बगैर ही सीधे उनके घर पहुंच गए थे। इस तरह मिथुन को अपनी पहली फिल्म मिली। पहली फिल्म से ही उन्होंने अपनी एक्टिंग की जौहर दिखा दी। पहली फिल्म से ही नेशनल अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस अवार्ड ने मिथुन चक्रवर्ती का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मिथुन में अहंकार आ गया। वह खुद को हॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर अल पजीनो के बराबर समझने लगे। लेकिन उनका अहंकार चकनाचूर हो गया जब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म में लेने से पहले ही निकाल दिया। उन्हें बाहर निकालते हुए प्रोड्यूसर ने कहा था, नहीं चाहिए हमें यह अल पचीनो, निकालिए इसे। इस वाक्य ने मिथुन दा को 2 सबक सिखाई। पहला कि अगर लाइफ किसी को बड़ा स्टार बनाती है तो उसे बिहेव भी बड़े स्टार की तरह ही करना चाहिए। दूसरा यह कि आर्ट फिल्में और कमर्शियल फिल्में अलग अलग होती हैं। उस दिन मिथुन ने यह भी तय किया कि वह तब तक कोई आर्ट फिल्म नहीं करेंगे जब तक वो एक स्टार नहीं बन जाते। यही वजह है कि उन्होंने दूसरी आर्ट फिल्म पूरे 16 साल बाद की थी, जब वह सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने जब दूसरी आर्ट फिल्म की तो उसके लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। मृग्या के बाद मिथुन चक्रवर्ती को काम मिलना शुरू हो गया। उनकी कई फिल्में ठीक ठाक चली भी। मिथुन को असल स्टारडम मिला 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से। इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया। उनके डांस स्टेप्स दुनिया भर में मशहूर हो गए। इस फिल्म ने भारत का परिचय डिस्को डांस से करवाया था। युवा तो बस डिस्को डांस के दीवाने हो गए थे, और यह फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था।
फिल्म ने कलेक्शन के मामले में शोले तक को पीछे छोड़ दिया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह फिल्म हिंदुस्तान से ज्यादा रूस और सोवियत संघ में चली थी। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट साबित हुए। आज भी वहां के लोग मिथुन को उनके असली नाम के बजाय जिन्नी नाम से जानते हैं। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को वो स्टारडम दिला दी जिस स्टारडम की ख्वाहिश लिए वो संघर्ष किए जा रहे थे। वो रातों रात उस दौड़ के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। अब मिथुन स्टारडम के एक ऐसे सफर पर निकल चुके थे जहां उन्हें रोज नई सफलता की नई कहानी लिखनी थी। वो तैयार थे अपने करियर के किताब में कामयाबी का नया अध्याय जोड़ने के लिए, स्टारडम की नई परिभाषा लिखने के लिए, और भी बहुत से मजेदार किस्से हैं। मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी की थी जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। मिमोह, रिमोह, नामाशी और दिशानी, ये मिथुन चक्रवर्ती के बच्चों के नाम हैं। एक्टर के बेटे मिमोह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जिस दौर में मिथुन चक्रवर्ती की शादी हुई थी उसी समय उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें अखबारों और मैगजीनों में छाई रहती थीं। यह सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला, लेकिन इसका अभिनेता की निजी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड की उन नामी हस्तियों में शुमार है जिनका न तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और न ही कोई गॉडफादर। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की। मिथुन का नाम उनकी पत्नी योगिता बाली से शादी से पहले ही जुड़ चुका था। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। योगिता के अलावा भी एक्टर का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, जिनमें श्रीदेवी, सारिका और उनकी को स्टार रंजीता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन ने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते की बात को स्वीकार भी किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकदम सादा दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती निजी जीवन में बेहद शौकीन मिजाज हैं। उनके पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। मुंबई वाले घर में मिथुन ने 38 कुत्ते पाल रखे हैं जिनसे उन्हें बेहद लगाव है। वहीं ऊटी के बंगले में इससे 2 गुने यानी करीब 76 कुत्ते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक्टर को जानवरों से कितना प्यार है। हर अभिनेता की जिंदगी की तरह मिथुन के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया जब वह पूरी तरह टूट गए थे। साल 1993 से 1998 का समय उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर रहा, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। इस दौरान एक साथ उनकी 33 फिल्में असफल रहीं, जिससे वह काफी डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बावजूद उनका स्टारडम ऐसा था कि डायरेक्टर्स ने उस समय भी उन्हें 12 फिल्में साइन करवाईं। मिथुन चक्रवर्ती के फैंस शायद इस बात से भी वाकिफ हों कि एक समय इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट काफी मशहूर था, क्योंकि मिथुन अक्सर पहले ही टेक में पूरा सीन पूरा कर लेते थे। एक ही टेक में सीन खत्म करने वाले इकलौते अभिनेता के तौर पर भी वह जाने जाते हैं। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद भी मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। वह आज भी मनोरंजन जगत में पूरी सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है। टीवी शो डांस इंडिया डांस में मिथुन बतौर जज नजर आ चुके हैं। हाल ही में उनके बेटे मिमोह ने उनकी बिगड़ी तबीयत को लेकर फैंस को अपडेट दिया था। मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है और वह घर वापस लौट आए हैं। तो दोस्तों, आप मिथुन दा के कितने बड़े फैन हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे करीब है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।